नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। यूपी का चुनावी दंगल सज चुका है। अखाड़े में एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी हैं, तो दूसरी तरफ विरोधी दलों के नेता अमित शाह और सीएम योगी ने सहारनपुर से विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने पिछली सरकारों पर भी सवाल उठाए, तो मुरादाबाद में प्रियंका गांधी ने भी हुंकार भरी। जमाना था कि माफियाओं से पुलिस डरती थी, आज माफिया मुर्गा बनकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। भाजपा की नीतियों ने कारोबार आपके भविष्य को बर्बाद किया है। दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि लखनऊ में जो बैठे उनका मौसम खराब होगा। भारत माता की जय जय श्री राम। जय श्री राम का उद्घोष और भारत माता के जय के बुलंद नारे के साथ पश्चिमी यूपी के चुनावी अखाड़े में बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन है। सहारनपुर से गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुन चुनकर विरोधियों को घेर रहे थे, तो मुरादाबाद से पश्चिम के अखाड़े में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा। ये सरकार सिर्फ अंधेर नगरी बनाती है और अंधेर नगरी का चौपट राजा है। विधानसभा चुनाव के लिए बस कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में सभी सियासी दलों का चुनावी रथ पश्चिमी यूपी का रुख कर चुका है। बीजेपी ने तो अपने दिग्गज और रणनीतिकारों को पश्चिमी यूपी में उतार दिया है। यूपी की चुनावी जमीन पर दोबारा कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने सूबे के सभी कोनों की किलेबंदी शुरू कर दी है। अवध और पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंकने के बाद अब पार्टी का पूरा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ के लोगों को चुनावी सौगातें देकर लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। किसान आंदोलन के बाद से पश्चिमी यूपी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। हालांकि मोदी सरकार कृषि कानून वापस ले चुकी है, बावजूद इसके पार्टी जाट लैंड के जाट और किसानों को अपनी तरफ करने की हर संभव कोशिश में जुटी है। और इसी सिलसिले में पश्चिमी यूपी के द्वारा सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पावर का प्रदर्शन किया, जहां से उन्होंने कांवड़ यात्रा, पलायन और गुंडा राज का जिक्र कर पिछली सरकारों को घेरा। तो हमने कहा था माफिया से मुक्ति दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक जमाना था कि माफियाओं से पुलिस डरती थी, आज माफिया मुर्गा बनकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। ये स्थिति बदलने में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। हजारों करोड़ रुपया की सरकारी संपत्ति ये माफिया कब्जा कर बैठ गए थे। बड़े दमखम के साथ सभी कानूनी अड़चनों को पार कर योगी सरकार ने इसको खाली कराने का काम किया है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए, विकास के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए उनके पास कोई एजेंडा न होने के कारण उन्होंने इस ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। और यही कारण था, यहां पर कहीं पलायन होता था, कहीं दंगे होते थे, कहीं पर अराजकता चरम पर थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। पश्चिमी यूपी में विधानसभा के 136 विधानसभा सीटें हैं और 2017 में बीजेपी ने यहां शानदार प्रदर्शन किया था। अब बीजेपी उसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए यहां पर ताकत तो झोंक ही रही है, साथ ही कई योजनाओं का तोहफा भी दे रही है। सहारनपुर में अमित शाह ने शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। शाकंभरी देवी सिद्धपीठ के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। 92 करोड़ की लागत से 50 एकड़ जमीन पर बन रही है यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। इतना ही नहीं, दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के जेवर में करीब 30,000 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताया जा रहा है। कैराना में 446 करोड़ की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण हो चुका है।
यानी पूर्वांचल के बाद जाटलैंड में अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री थे, ताने लगाते थे, मैं प्रभारी था, ताना लगाया था वही मंदिर बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने आज अयोध्या में आसमान को छूने वाला राम मंदिर के निर्माण का काम किया। प्रदेश में हम लोगों ने शासकीय स्तर पर 4.5 लाख नौजवानों को अगर सरकारी नौकरी दी और लगभग 3 लाख नौजवानों को संविदा के आधार पर नौकरी दिए, 7.5 लाख नौजवान अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी प्राप्त किया है, तो भाइयों बहनों, ये नौजवान मेरे या अमित शाह जी के या मोदी जी के परिवार के हिस्से नहीं, उत्तर प्रदेश के ही नौजवान हैं और आपके नातेदार रिश्तेदार होंगे। पश्चिमी यूपी में बीजेपी क्यों इतना पसीना बहा रही है, समझने के लिए 2017 के चुनाव नतीजों को बारीकी से समझना होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 103 सीटें मिली थी, एसपी ने 27 सीटों पर जीत हासिल की थी, बीएसपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी, कांग्रेस को 2 सीट से संतोष करना पड़ा था, आरएलडी सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई थी। कृषि कानूनों की वापसी कर बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर को खोना नहीं चाहती। शायद यही वजह है कि पहले जेवर एयरपोर्ट का तोहफा और फिर सहारनपुर में शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरण को दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। सहारनपुर में अमित शाह और योगी की जोड़ी विरोधियों को अपनी ताकत दिखा रही थी, तो सहारनपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर मुरादाबाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस की सियासी जमीन को खाद पानी दे रही थी। मुरादाबाद में उन्होंने प्रतिज्ञा रैली के जरिए योगी सरकार पर जाति और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। सिर्फ अंधेर नगरी बनाती है और अंधेर नगरी का चौपट राजा है। व्यापार आज पूरे प्रदेश में चौपट है, युवाओं का भविष्य चौपट है, खेती किसानी चौपट है, महंगाई से घर का बजट चौपट है। हमारे प्रदेश में जाति और धर्म पर आधारित राजनीति कम होती है और विकास पर आधारित राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति और जातिवाद पर आधारित राजनीति इतनी भयानक है, जब तक पब्लिक जवाबदेही नहीं मांगेगी अपनी नेताओं से, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जब तक वोट विकास के आधार पर नहीं डलेगा, जब तक आप ये सवाल नहीं करेंगे कि मेरे गांव में, मेरे लिए, मेरे शहर में आपने 5 सालों में क्या किया, जब तक ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण नहीं होगा, तब तक इसी तरह की राजनीति में आप फंसे रहेंगे। यूपी की चुनावी जमीन पर वोटों की फसल उगाने के लिए प्रियंका गांधी तमाम तरह की रणनीति तैयार कर रही हैं। उनकी नजर महिला, दलित और मुस्लिम वोटों पर है। प्रियंका गांधी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो 40% महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारेंगे। छात्राओं को स्कूटी और मोबाइल दिया जाएगा। एक तरफ पश्चिम में बीजेपी अपनी नैया पार लगाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी सूबे में कांग्रेस की नींव भरने के लिए प्रतिज्ञाएं करती नजर आ रही हैं। सहारनपुर में अमित शाह और योगी की हुंकार का जवाब उन्होंने मुरादाबाद में अपनी ललकार से दिया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस ही जाटलैंड पर ताकत झोंक रही हैं। अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी का समीकरण ठीक करने के लिए पहले ही आरएलडी से गठबंधन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पश्चिमी यूपी में बीजेपी और कांग्रेस अपना समीकरण ठीक करने में जुटी हैं, तो बुंदेलखंड में अखिलेश यादव अपनी साइकिल दौड़ाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। महोबा और बांदा से होकर अखिलेश यादव का विजय रथ ललितपुर पहुंचा, जहां उन्होंने यूपी की योगी सरकार को घेरा और बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों पर भी सफाई दी। साढ़े 4 साल में
इतना दुख, तकलीफ, परेशानी कभी गरीबों को नहीं मिली जितनी सरकार ने दी है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ये बताइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले, इस बार 300 पार होगी या नहीं होगी? सुनाई नहीं पड़ा, जोर से बोलिए। यहाँ पर कहीं पलायन होता था, कहीं दंगे होते थे, कहीं पर अराजकता चरम पर थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। यूपी में सत्ता में वापसी और अपने खोए हुए जनाधार को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव खूब मेहनत कर रहे हैं। पूर्वांचल के सियासी समीकरण को ठीक करने के बाद समाजवादी पार्टी के सबसे कमजोर इलाके बुंदेलखंड को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव एसपी के लिए बंजर पड़ी बुंदेलखंड की सियासी जमीन को 2022 में उपजाऊ बना पाएंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह, योगी और प्रियंका गांधी ने चुनावी तापमान बढ़ाया तो बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गर्जना सुनाई पड़ी। अखिलेश यादव बुंदेलखंड में अपना चुनावी रथ लेकर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने योगी सरकार पर प्रहार के माध्यम से अपनी साइकिल दौड़ाने की पूरी कोशिश की है। बांदा, महोबा में हुंकार भरने के बाद अखिलेश यादव ने ललितपुर से ललकार भरी। यहां से उन्होंने बुंदेलखंड की गरीबी का मुद्दा उठाकर यूपी की योगी सरकार पर गिन गिन कर प्रहार किए। हमें नहीं लगता कि योगी मुख्यमंत्री हैं, योगी नहीं है। ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है, ये योगी वही होता है जो दूसरे का अपना दुख समझे। हमने तो यही पढ़ा है गीता में। उत्तर प्रदेश को क्या बना दिया इन्होंने? कहा था ललितपुर में कि हवाई पट्टी बन जाएगी, हवाई अड्डा बन जाएगा। कभी आए होंगे बुंदेलखंड में तो कह के गए कि हवाई अड्डा बन जाएगा। बताओ ललितपुर के लोगों, गरीब लोग हो, पहनने को चप्पल भी नहीं होगी। ये कहा था इन्होंने कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। और अगर आप आंख खोलोगे, ध्यान से अखबार पढ़ोगे, तो अब तो इन्होंने हवाई जहाज भी बेच दिए हैं, और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे भी बिक गए हैं। यूपी में चुनाव है तो बीजेपी परिवारवाद को लेकर अखिलेश सरकार पर निशाना लगाती रही है, लेकिन बुंदेलखंड से अखिलेश ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि परिवार वाले ही परिवार का दुख समझते हैं। बहुत सत्ता में बैठे लोग कहते हैं परिवारवाद, परिवार परिवार। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था। जहां जातिवाद होगी, जहां वंशवाद और परिवारवाद हावी होगा, वहां विकास और राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह कैसे हो सकती है? आपको बता दें कि बुंदेलखंड का सियासी इलाका एसपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी के विजय रथ पर सवार बीजेपी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का यहां से पूरी तरह से सफाया कर दिया था। 2019 में भी एसपी और बीएसपी मिलकर भी बीजेपी के विजय रथ को रोक नहीं पाई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ की चारों लोकसभा सीटों पर कमल खिल गया। ऐसे में देखना यह है कि इस बार अखिलेश यादव की साइकिल इस इलाके में कितनी दौड़ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।